हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। शाम क्या, वही 3, साढ़े 3, 4 बजे का समय है। और जो कल वीडियो डाला था उसी से आगे का है। बीच में मैंने खाने वगैरह का कुछ भी नहीं शूट किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। जो जब जब भी दिमाग में आता है कि अब वीडियो बना लेती हूँ, उसी से मैं बनाने लगती हूँ। और कोई बराबर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पा रहा है। और जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उनका। और इस समय इतनी गर्मी में जो भी अपने काम को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर ले, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा तो है नहीं मेरा। और जैसा भी है उसी में सारे अपने कामों को भी मैनेज करना है। तो कभी कभी तो काफ़ी थक जाती हूँ, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और कभी कभी काम आसानी से हो जाते हैं। तो जैसे भी हो पाता है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे भी बन पाता है, जिस तरह से भी बन पाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपके पास अपना ब्लॉग पहुँचाऊँ। और इसी कोशिश के चलते ये देखिए, ये करीब 3:30-4 बजे का समय था। और ये कपड़े 2 दिन से रखे हुए थे तय करने के लिए, और मैं तय नहीं कर पा रही थी। क्योंकि गर्मी में जब जैसे ही थोड़ा सा काम करने के बाद ये लगता है कि चुपचाप लेट जाओ, और जैसे ही लेट जाओ तो कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ, जिससे सारे काम का रूटीन बदल जाता है और फिर मैं परेशान होती हूँ। इसीलिए आज मैंने सोचा कि इसको करके ही मैं आज उठूँगी। और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तय करने के लिए, क्योंकि बच्चे, ये जो बॉक्स है इसी में मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ। क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसी अलमारी नहीं है, और जो अलमारियां हैं भी उसमें नए कपड़े रखे रहते हैं। और उन अलमारियों में अगर बच्चों के कपड़े रख भी दो जगह बना के, तो बच्चे इतनी ज़्यादा उल्टे सीधे कपड़े फेंकते हैं कि फिर वो अलमारी भी खोल के छोड़ देते हैं। तो सभी कुछ मैंने ट्राई किया और उसके बाद फाइनली ये सोचा। और जो अलमारियां दीवार में बनी हुई हैं वो कच्ची दीवार है, उसमें धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कपड़े काफ़ी गंदे हो जाते हैं। कुल मिला के घर ऐसा नहीं है कि मैं अलमारी में बच्चों के कपड़े रख सकूं। तो मैं इसी गत्ते के अंदर, क्योंकि धूल से भी बचाना है, गंदगी से भी बचाना है, और इसी के अंदर तीनों बच्चों के कपड़े रख देती हूँ। और मैं तो अपने रख देती हूँ अलमारियों, क्योंकि मैं तो अपने हाथों से निकालती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और बंद कमरे मेरे घर में है नहीं ऐसे कि जिसको मैं बंद करके लॉक करके रखूं, जिससे कि सारी गंदगी ना हो। और पूरा घर खुला का खुला है। और जो एक इधर कोठरी जैसी है पूजा घर की तरफ, उस तरफ सारा स्टोर का है सामान, स्टोर करके रखने वाला सामान है, जो भी साल भर के लिए खाने का अनाज, ये सारी चीज़ें रखा रहता है। वहीं पे कपड़े बिस्तर वगैरह रखे रहते हैं। तो वहाँ ये कपड़े रखना उचित नहीं है। और फाइनली देखिए, कपड़े मेरे तय हो चुके थे। और उसके बाद आज सुबह मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे और इनको रख दिया था। और ये सोचा था कि जब उठ के कपड़े तहाऊँगी उसके बाद ये फैला दूँगी। तो मैं फैलाने लगी थी कपड़े। और देखिए, डोरी मैंने जो लंबी लंबी बांधी थी बीच से, वो काफ़ी समय पहले से बंधी हुई थी। उसको मैं आज, वो अपने आप से टूट गई थी, तो मैंने उसको हटा दिया और इस तरह से डोरी बांधी है। क्योंकि जब मैंने वो डोरी बांधी थी तब सर्दियों का समय था, और सर्दियों में कपड़ा सुखाना आसान नहीं था, तो मैंने बीच में डोरी बांधी थी। और अब तो हैं गर्मियाँ, अब आसानी से कपड़े सूख जाते हैं। और मैं धूप में तो बिल्कुल जा ही नहीं पाती। और जब काम ख़त्म करो तो धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि छत में जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कपड़े मैं यहीं फैला देती हूँ। और इस तरह से मैंने डोरियाँ बांधी हैं, तो इसमें काफ़ी कपड़े भी फैल जाएंगे और आसानी से सूख भी जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से पंखे की हवा लगेगी। और गर्मियों में कपड़े वैसे भी जल्दी सूख जाते हैं। तो देखिए, आज ये दोनों काम मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, लेकिन देखिए फाइनली कपड़े भी फैले ही गए हैं, थोड़े ही बचे हैं। और इनको फैला के फिर आपसे आगे मिलती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें
और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बनाए रखें। और अकेले इन सारे कामों को कैसे मैनेज करती हूँ, ये समझना मेरे लिए ही काफ़ी कठिन हो जाता है। कभी कभी तो मैं परेशान भी हो जाती हूँ। और फिर ये है दूसरे दिन का वीडियो। और ये देखिए, मैंने तरोई और कद्दू कट करके रख लिए हैं। कद्दू की खीर बनाऊंगी जैसा कि आपको पता है। और ये देखिए, मैंने चिप्स पापड़ भूने थे, बच्चों ने खा लिए हैं, मैं भी खाऊंगी। और इसमें चढ़ा दी थी लौकी रायता बनाने के लिए। और उस दिन शाम को फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और उधर ये सारा सब था। और ये देखिए, सारे काफ़ी बर्तन भी पड़े हुए हैं। कितने भी बर्तन कम धुलते जाओ, थोड़े थोड़े भी धुलते जाओ, लेकिन इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि ढेर जैसा लग जाता है। अभी कपड़े भी पड़े थे धुलने के लिए। और ये सुबह क्या 9:30-10 बजे का समय है। और उसके बाद मैं चिप्स पापड़ खाने के बाद मैं मांजने लगी थी बर्तन। और उधर लौकी चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए। और बनाऊंगी चने की दाल, तरोई की सब्जी, रायता और रोटी। चावल आज मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर चावल बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़े से खा लूँ, लेकिन बनाने तो पड़ते ही हैं। कभी कभी कंट्रोल कर लेती हूँ और कभी कभी नहीं हो पाता है। तो अगर थोड़े से भी 1-2 कौर भी खा लो तो नुकसान कर जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं चावल नहीं बनाती हूँ। चावल मुझे काफ़ी पसंद थे, पहले मैं बहुत ज़्यादा चावल खाया करती थी, लेकिन समय समय की बात होती है। और अब चावल खाने का मन भी होता है तो मैं नहीं खा पाती, क्योंकि मेरे शरीर को काफ़ी नुकसान करते हैं चावल वगैरह। चावल हुई, उड़द की दाल हुई, ये सभी चीज़ें। और देखिए, आपसे बात करते करते बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं। और इतने इतने बर्तन धुलते रहो तो थोड़ी ही देर में काफ़ी ढेर जैसा लग जाता है। और इस बर्तन धुलने के बाद मैं खंगालूँगी कपड़े। कपड़ों का काम भी काफ़ी बड़ा होता है मेरे घर में, क्योंकि बच्चे सभी के यहाँ एक एक जोड़ी कपड़े होते हैं धुलने के लिए। और मेरे यहाँ एक एक बच्चे के 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े होते हैं धुलने, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। और कहीं गोबर लग जाता है, जानवरों का काम है, तो इतनी ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ज़रा सा भी गोबर अगर लग जाता है तो बच्चे तुरंत ही कपड़े उतार के फेंक देते हैं। तभी मुझे डेली मशीन लगानी पड़ती है। और अगर एक एक जोड़ी कपड़ा हो तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं तो हाथ से ही धुल लूँगी, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे मशीन डेली लगानी पड़ती है। और ये देखिए, ये तेल का डिब्बा है। तेल मैंने चक्की से पिरवाया था, वही खाली किया था और ये दे दिया था। ये लड़का जो हमारे यहाँ काम करता है, कि इसमें जो नीचे कीट जैसा रहता है, तेल से निकलने वाली गंदगी, उसे कीट बोलते हैं। तो इसको जानवरों के पास डाल दो नांदी में, तो वही दे के आई थी, तो वो डिब्बा खाली करके दे गया है। और अब इसको धुलूँगी और इसको धुल के रख देती हूँ। और जब मुझे तेल फिरवाना होता है तो बस उठा के दे देती हूँ। और इस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ, नहीं तो ये थोड़े थोड़े काम ही काफ़ी बड़े हो जाएं और मैं न कर पाऊँ। तो आगे से आगे ही थोड़े थोड़े सारे काम पहले पहले करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे परेशान न होना पड़े। और देखिए, कपड़े धुलते धुलते काफ़ी थक गई थी, तो मैंने सोचा, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ज़रा सा भी पानी शरीर में लगाओ तो इतना अच्छा लगता है कि मुझे तो लगता है कि मैं नहा लूँ, लेकिन मेरे शरीर का सिस्टम ही बिल्कुल चेंज हो गया है। और मैं ज़्यादा बार बार या सुबह शाम बार बार नहीं नहा पाती। एक बार ही नहाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब शरीर हमारा बिगड़ जाता है तो काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने कपड़े खंगाल दिए थे
आधे तो डाल दिए थे मशीन में सूखने के लिए और आधे बाल्टी में भर के रख दिए, और बाद में इनको सुखाऊंगी जब वो सूख जाएंगे। और फिर इस डिब्बे को 2-3 बार साबुन लगा के और साफ़ कर देती हूँ। और इस तरह से थोड़े थोड़े काम करती रहती हूँ और सारे अपने कामों को मैनेज करती हूँ। और देखिए इस तरह से डिब्बा भी धुल गया था। और तेल का कोई भी बर्तन हो उसको काफ़ी सफाई से रखना पड़ता है। और देखिए फाइनली खाना मेरा बन चुका था। इधर खाना भी बनाते जा रही थी। दाल, ये देखिए दाल, इसमें मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल मिला दी थी क्योंकि मिक्स करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये तरोई की सब्ज़ी और रायता, ये लौकी का, ये खाना मेरा बनके तैयार हो गया है। आइए आप लोग भी खाइए। रोटियां सेकती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। ये देखिए रोटियां भी मैंने सेक ली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखें। और इस तरह से देखिए थाली लगा दी थी मैंने, और मैं क्लिप लेना भूल गई थी, तो फिर मैं आई और मैंने सोचा पहले क्लिप ले लेती हूँ।